बढ़े स्टार्टिंग से है ना, हो गया था पक्का। हाँ ये हो गया था। ये शायद नहीं हुआ था। दस कर दिया लाइव क्लास। अरे लाइव होगी मुझे बताएगा नहीं। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक कमेंट बहुत नहीं आ रहे, क्या बात है? चल जुड़ जाएंगे कमेंट। चलो यार मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप लोग लाइव देख पा रहे हैं, कमेंट करा करो। ठीक है समझ गया मैं कि ठीक है, ठीक 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 है। देवा, सूरज, हिमांशु, विकास, अभिषेक, पूजा, डी के, छाया, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ, पूरी मेहनत के साथ अब चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पिछले वीक में मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाउन था, तो उस एनर्जी के साथ पढ़ा नहीं पा रहा था, लेकिन आज वो जोश, वो ताजगी दोबारा से शरीर में आ गई है। तो आज हम कर क्या रहे हैं कि पीछे जो क्वेश्चन, हमारे बेसिक क्वेश्चन छूट गए थे, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक था कि हम उस फ्रैक्शन को कैसे रिलेट करा पाए, उतनी बात को हम नहीं समझ पा रहे थे। तो वो बात अभी, सॉरी मैं आगे कंटिन्यू करा रहा हूं ताकि हम उस बात को खत्म कर लें। एक बात खत्म होते ही फिर हम टाइप पकड़ेंगे कि एक स्पेसिफिक टाइप पे किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे मींस में, प्री में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू आप सबका योगी जी। तो मेरे भाई अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जो पीछे चल रहे थे बेसिक क्वेश्चन, एक बार उसी को दोहरा लेते हैं ताकि आप बेसिक फ्रैक्शन को समझ पाए। जरा एक बार सवाल पढ़िए। आज कलर पीएनजी नहीं है, आज प्योर व्हाइट पीएनजी है। करिए जी, मन लगा के पढ़ना भाई, आज कति जी जान लगा दो। कह रहा था सम ऑफ टू नंबर इज 520, दो संख्याओं का योग 520 है। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%, मैंने करा दिया था पिछली बार, कोई दिक्कत नहीं, एक बार उसको रिवाइज कर ले रहे हैं। एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल, द स्मॉलर नंबर इज। कह रहा जी दो संख्या है, उनका योग है 520, यानी 520 को दो टुकड़ों में बांटा जी। मान लेते हैं एक टुकड़े का नाम मेरे बच्चों ए है और एक टुकड़े का नाम बी। तो क्वेश्चन में कह रहा है अगर छोटे वाले, मतलब बड़े वाले टुकड़े, बड़े टुकड़े का नाम ए रख लेते हैं, छोटे का नाम बी। कहता जी अगर बड़े टुकड़े को 4% घटा दे, तो मेरे बच्चों कोई चीज अगर 4% घट गई तो इसका मतलब है कि वो चीज अपने आप की 96% हो गई। हाँ या ना, मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से करानी थी तो इससे करा लिया। और कह रहा जी जो बड़ा टुकड़ा है वो 12% बढ़ गया, वो 12% मेरे बच्चों बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो 12% इंक्रीज हो गया, मतलब वो चीज अब अपने आप की 112% हो गई। तो कह रहा जी अब ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं। अब आप समझते हैं, इतना डिटेल आपको लिखना नहीं है जी। हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत है 100 से 100 काटने में? अब जरा काटिए। 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112। तो यहां से रेशियो निकालोगे मेरे भाई, तो ए बाई बी का जो रेशियो है वो 7/6 है। हाँ है ना, तो यानी ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 6, तो 7 6 13, 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है जी किसे? 520 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी जी 40। अब पूछा क्या है जी आपसे? छोटी संख्या, तो 4 6 24, 240। तो छोटी संख्या मेरे बच्चों कितनी आ गई? 240। कंटेंट तो ठीक दिखाई दे रहा है ना बच्चों को? हाँ ठीक है। बड़े भाई आगे, सर जी फ्रैक्शन से नहीं कर सकते क्या? फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन यहां पे था क्या कहानी कि डाटा की जो फ्रैक्शन है वो थोड़ी सी सुंदर नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट समझाया। ठीक है, आईपीएल देखने का टाइम है नहीं सर, आईपीएल देखना है, टाइम चेंज करता। अच्छा तेरी बड़ी वहां पे कोई नाच रही है भाई, जो तुझे आईपीएल देखना। हराम खोर, पढ़ाई में ध्यान दे ले। आ जाओ जी। बताओ भाई। कह रहा जी 25% ऑफ 120, 40% ऑफ 380 इज इक्वल्स टू 637। पढ़ो जी पढ़ो। देखो यार मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनो और समझो। इंग्लिश में पढ़ा करिए लैंग्वेज को। कह रहा है 24%, ना सॉरी 25% ऑफ 120, 120 का 25%।
तो 25% की फ्रैक्शन आई 1/4, तो 4 से काटेंगे उत्तर आया 30। हाँ है ना। 40% ऑफ 380, 380 का 40%, तो भाई 380 गुना 40%, 40% की फ्रैक्शन जी 2/5, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 6 30, 76 दूनी, 76 दूनी करेंगे भैया, ये आएगा 2 6 12 और 2 7 14 और 1 15, 152। हाँ है ना। ये कुल मिला के वैल्यू बनी, कितनी बनी जी, 2 5 3 8 1, 182 वैल्यू आई। कह रहा था 120 का 25% और 380 का 40%, तो ये जो वैल्यू आई ये बराबर है मेरे बच्चे 182 के। तो बताइए 637 का कितना भाग करें कि वैल्यू 182 आ जाए। आप सबसे पहले लैंग्वेज को पढ़ें, डाटा को पढ़ें, फिर आगे मैं समझाता हूं चीजों को, फिर आगे चीजों को समझाता हूं। देखो यार, अगर मैं बच्चा होता, अगर मैं बच्चा होता, बच्चा नहीं मतलब स्टूडेंट होता, तो मैं इस बात को ऐसे समझता कि देखो यार, डिटेल करना हो तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है कि भाई हमें देखना ऑप्शन 637 का कितना गुना 182 बना था, यही तो सवाल कह रहा है। तो ऑप्शन लेता भाई 1/7, 2/7, 4/7, 3/7। आपने एक खूबसूरत संबंध देखा कि सभी के बटे में क्या लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, सभी के बटे में 7 लिखा हुआ। मैं चाहूं तो इसे 7 से भाग दे लूं, 637 ही था ना, हाँ 7 से भाग दे लूं, तो 7 9 63, 7 एकम 7, यानी आया 91। अब बताओ 91 को किससे गुना करें कि 182 आए, तो सीधा सीधा समझ में आता है 2 से गुना करो, यानी 2/7। आपको इतना डिटेल जाने की भी जरूरत नहीं थी, इतनी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी। अगर ये सवाल पेपर का होता तो मैं एज ए स्टूडेंट सिर्फ इतना काम करता, क्या यार सभी में बटे 7 है, तो मान लो मेरे बच्चों अगर यहां 637 की जगह 630 लिखा होता, मन मन में 630 भी लिखा होता, या 700 भी मैं मान लेता, सॉरी अगर मैं यहां 700 भी मान लेता, तो 700 को 7 से काटते तो वैल्यू क्या आती, 100। हाँ है ना। और अगर मैं 1/7 करता 100 आता, 4/7 करता लगभग 400 के आसपास आता, 3/7 करता 300 के आसपास, जबकि मेरा उत्तर है क्या 182, किसके आसपास है, 2/7 के। तो वैसे भी मैं 2/7 तक यहां पढ़ जाता। 5 बजे वाली क्लास मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि कोई बहाना था, मतलब कोई आ गया था यार दोस्त। आ जाओ यार, अब फिट फॉर हूं, तब मस्ती से पढ़ेंगे और बढ़िया से चीजों को चलाएंगे मजबूती तरीके से। आपका समय खराब किया मैंने पिछले 1 हफ्ते, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी। अब आगे ये दिक्कत नहीं होगी। अब जो नई पीएनजी वो बहुत सॉलिड तरीके से अलग अलग कलर में बना रखी है, तो पीछे का बेसिक रह रहा था, तो मुझे लगा एक बार इसको खत्म करा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़े हैं। अरे लव यू। डांस प्लीज, जब ठीक हो जाता है तो आदमी डांस करता है। मैं कोरोना से ठीक हुआ, आई हैव प्रिपेयर एंटीबॉडीज इन माई बॉडी विदाउट एनी डॉक्टर, विदाउट एनी क्या बोलते हैं, एलोपैथी। आई एम बीइंग क्योर्ड। अच्छा मैं आपको सबको एक सलाह दूं, अगर मानो तो, चलो आओ पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको किसी भी हालत में गलत अर्थों पे मत लेके जाना। अगर आपकी जब भी तबीयत खराब हो, क्योंकि इस समय कोरोना भयंकर लेवल पे फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब भी आपकी तबीयत खराब होने लगे, खांसी जुकाम होने लगे, हल्का सा जोड़ों में दर्द हो, बुखार हो, कुछ मत करना। आप सुबह से शाम तक टारगेट ले लो गर्म पानी का, मतलब हॉट वाटर पीना है, गर्म पानी पीना है, भाप लेनी है, जितनी बार आप ले सके लेना, ठीक है। और तीसरा काम, इसको मतलब मुझे गलत मत बोलना, एक पतंजलि का कोरोनिल आता है। आप ये मत सोचना कि मैं कोई कुछ आपको बता रहा हूं। बीमार हो तब, ना हो तब भी, जेब में नोट हो तभी करना, क्योंकि लगभग 500 रुपए के आसपास का बढ़ता है। मुझे यार इसका सच में बड़ा फायदा हुआ, मुझे जो मतलब इंडिविजुअल इसका मुझे फायदा हुआ। कोरोनिल आती है एक पतंजलि की किट, और वो बड़ा फायदा करती है। मैं ठीक हो गया, पता नहीं उसकी वजह से हुआ है कैसे, मैंने तो वही ली थी, बाकी कोई दवाई नहीं ली। आ जाओ सवाल पे। तो आपको जब भी कोई गलत चीज महसूस हो, बुखार उखार हो, मन घुटे, मतलब कोरोना टाइप का, तो आप वो कोरोनिल ले सकते हैं, बट विद द
हेल्प मतलब डॉक्टर से सजेशन के बाद, पता चले किसी के रिएक्शन हो गया, मेरी गोली मारे। आओ भाई, कह रहा है 75 एज इट इज एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर, द आंसर इज द नंबर। देखो यार कितना सवाल आसान है। कहता है जी एक संख्या के 75% में कुछ जोड़ दिया तो वो संख्या आ गई। ध्यान देना सवाल की लैंग्वेज पे। कहता था, क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में कुछ जोड़ दे तो वो संख्या बन गई। तो यार कोई भी संख्या अपने आप की कितनी परसेंट होती है? 100%। कोई भी संख्या मेरे बच्चों अपने आप की कितनी परसेंट होती है? 100%। तो कह रहा है उस 100% के 75% में कुछ जोड़ दिया तो वो 100% हो गई। तो 75% में क्या जोड़ेंगे 100% हो जाए? सीधा सा आंसर है 25% जोड़ेंगे। हाँ है ना? यानी सच मायने में 25% 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 25% 75 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ यू अंडरस्टैंड इट। तो कह रहा है कि उस संख्या का 40% ज्ञात करिए, क्या होगा? तो मेरे भाई 25% अगर 75 है तो 1% निकाल सकते हैं, कितना बना? 3। तो कह रहा है जी 40% बताओ कितना बना? तो 40% हुआ 40 गुना 3 120। ये तो बेसिक चीज अगर आप समझ सकते हैं तो। इफ यू आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिए। कह रहे एक संख्या के 75% में, तो भाई कोई नंबर होगा n, ठीक है, उसके 75% में, तो 75% की फ्रैक्शन हुई जी क्या? 3/4। हाँ है ना? तो यानी अगर कोई नंबर ओरिजिनल नंबर 4 है तो इसके 75%, तो इसका 75% कितना बना? 3। तो कहता है 3 में कुछ जोड़ दिया तो वो नंबर खुद बन गया। यही तो कह रहा है कि 75% में कुछ जोड़ दें तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। इसमें कुछ जोड़ा तो इसी के बराबर आ गया जो ओरिजिनल नंबर था। तो क्या जोड़ा भाई आपने? 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी 75 को। तो 4 यूनिट, 4 गुना 75, ये उत्तर आया जी 300। अब कह रहा है जी 300 का 40% क्या होगा? इस 300 का 40% क्या होगा? तो 300 का 40% हुआ 2/5, 120। तो उत्तर आ गया जी 120। समझ रहे हो भाई? अरे बोल दो, धुआं ठाया कि नहीं ठाया तुमने घर पे? बढ़िया समझ में आ रही बात? आओ अब आगे। अब भाई खिंचम खिंच बढ़िया से चलेंगे मेहनत करते हुए। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। करो मेरे भाइयों। हाँ 5 बजे वाला क्लास आज मैंने नहीं लिया यार, कुछ दिक्कत होगी कहता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे कोई दोस्त आ गया, उसकी फैमिली आ गई, दैट्स वाई आई हैव गिव सम टाइम टू देम। धुआं धुआं ही है सर, धुआं धुआं ही है सर। सर आपके प्लाज्मा से कोरोना की दवाई बन सकती है? अबे हमारे प्लाज्मा से तो बहुत कुछ हो ना सकता बेटा, पर अपने को खुद नहीं पता कि कोरोना था कि नहीं था, है ना, क्योंकि हमने चेक ही नहीं करा। आओ, कहता है x इज 20% लेस देन y। कहता है x जो है वो y से 20% कम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। अरे दो आंसर देंगे। देखिए भैया, कह रहा जी x जो है वो y से 20% कम है, यही करा देता हूं। कह रहा है जी x जो है वो y से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/5। किससे? y से। देन माने से, किससे? y से। तो y अगर 5 है तो ये 5 का 20%, 1 कम, x की वैल्यू कितनी है? 4। तो कह रहा जी रेशियो निकाल के बताओ। तो मेरे बच्चों ऑलरेडी ये टर्म रेशियो में है और पूछा भी रेशियो है तो निकाल देते हैं भाई। y माइनस एक्स करेंगे, 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1, और y की वैल्यू कितनी? 5। तो 1/5 तो पहला आंसर है, तो 1/5 कहां है? केवल यही है, तो ये मेरा आंसर। हाँ है ना? अगला भी निकालना हो तो ये 4 है, ये 4 में से 5 घटाओगे भाई कितना बचा? -1, तो -4 उत्तर आएगा। तो यही हरा, ये ऑप्शन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कति बेसिक चीज थी, बेसिक वाली फाइल बच रही थी तो मैंने इसको पहले कंप्लीट करा लेता हूं, फिर बढ़िया सवालों पे चलेंगे। धुआं धुआं महकने लगा है। पढ़ो भाई पढ़ो। एक गांव में 30% लोग साक्षर। देखिए यार बेसिक सा सवाल है,
कहता है गांव में 30% लोग साक्षर हैं, 30% पॉपुलेशन लिटरेट है। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, द नंबर ऑफ लिटरेट। कुछ नहीं करो यार, आपको इसका 30% निकालना है, 6600 का 30% डायरेक्ट निकाल दो यार, क्योंकि 30% लिटरेट है, 6600 टोटल पॉपुलेशन, तो 6600 गुना 30 करेंगे, 3×18, 3×18 रेक 19, 1980 आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना? बस भाई आज आज है ये बेसिक वाली सीट, इसलिए ताकि हर बच्चा धीरे धीरे जुड़ पाए। कल से थोड़ा मीटर अच्छे सवालों पे लेके जाएंगे। धुआं धुआं करो मेरे बच्चों। Two numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B is 2/3 of the sum of 6% of A and 8% of B. The ratio of A is to B. पहले एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, फिर मैं कराता हूँ। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों। कह रहे टू नंबर ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए, कहता है ए के 5% और बी के 4% का जो सम है, ए के कहता है 5%, परसेंट बाद में लिख दूंगा, और बी के 4% का जो सम है वो कहता है जी ए के 6% और बी के 8% वाले सम का 2/3 है। 2/3 है जी किसका? ए के 6% और बी के 8%। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझिए मेरे बच्चों, अगर मैं इसे 3 से भाई परसेंटेज लिखूंगा तो बटे 100 बटे 100 बटे 100 बटे 100, 100 पूरे में से को मना के कट गया, 3 से गुना करेंगे तो ये 15 ए आएगा, ये 3 चौक 12 भी आएगा, 2 से गुना करोगे तो 12 ए आएगा, और 16 भी, तो 15 में से 12 गया 3 ए, और 16 में से 12 गया 4 भी, तो ए बाई बी का जो रेशियो है वो आएगा 4/3। तो ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 3, और यही रेशियो उसने आपसे पूछा है। ठीक है सर, कौन सी बुक यूज करते हो? भाई मैं ये सारे के सारे 7300 से क्वेश्चन उठा रखे हैं बेसिक वाले, जो एग्जाम में आए हुए हैं पीछे तक के। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही टॉप पेपर आता है, बहुत बार हल्के भी सवाल आते हैं, तो अभी सारे हल्के ही सवाल ले रखे हैं। पढ़ो जी।
आओ मेरे बच्चों, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज बाय। भाई मैं इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, पहले मैं इसके नंबर के हिसाब से समझा देता हूं, क्योंकि ये सवाल पेपर में, मतलब पेपर में नहीं, आगे बहुत जगह पूछा जाना है, और यहां से एक कॉन्सेप्ट भी तैयार कर लेंगे अपन। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है, कहता है जी एक नंबर का पहले अगर हम उसमें 20% इंक्रीज कर दें, तो मान लीजिए कोई नंबर 100 है, हमने उसमें 20% इंक्रीज कर दिया तो नंबर हो गया 120। अब कह रहा है अगर उसी नंबर में 25% की कमी कर दें तो नंबर हो गया 75। यानी पहले अगर वो 120 यूनिट था तो अब वो नंबर हो गया 75 यूनिट। बात समझ रहे हैं? अगर ओरिजिनल नंबर 100 यूनिट था, 20% का इंक्रीज किया 120 यूनिट हो गया, 25% का डिक्रीज किया तो 75 यूनिट आ गया। तो कह रहा है कि अब जो नंबर है और पहले वाला जो नंबर था, इसमें जो डिफरेंस है, तो 20 और 25 45 यूनिट का है, जबकि कह रहा है एक्चुअल में ये जो डिफरेंस है ये 36 है। कह रहा है जी ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है मेरे भाई? 36। तो 45 यूनिट है 36, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 36/45। तो पूछ आपसे ये रहा कि संख्या ज्ञात करी, तो ओरिजिनल नंबर क्या था जी? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 100 गुना में 36 बटे, भाई 1 यूनिट इतना, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 9 चौक 36, 9 5 45, 5 से काटोगे 20, 20 चौक 80। तो आंसर क्या आ गया जी? 80। तो डी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 80। अरे 5 बजे वाली क्लास आज ही मैंने छुट्टी करी है भाई, कल होगी 5 बजे वाली क्लास, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं, 5 बजे वाली क्लास आज कहीं जाना, मतलब कोई इमरजेंसी होगी थी, कोई आ ही गया था घर पे, तो मैं क्या करता, कल 5 बजे वाली क्लास 5 बजे एज इट इज टाइमिंग पे होगी। देखिए अब मेरे बच्चों, मैं यहां एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, और वो बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, और बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं ये कहूं मेरी और उसकी उम्र का अनुपात 2:3 था। मेरी और उसकी उम्र का अनुपात 2:3 था, जबकि मेरी और आपकी उम्र का अनुपात 2:5 है। 2 नहीं, 3:5 है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी और उसकी उम्र का अनुपात 2:3 है, जबकि मेरी और आपकी उम्र का अनुपात 3:5 है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपकी और उसकी दोनों की उम्र का अनुपात क्या होगा। यहां से छोटी छोटी बेसिक बातें सीखनी, ठीक है? बढ़े जी आगे। देखिए अब जरा ध्यान देना, और मेरी बात को हमेशा के लिए ध्यान देना। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा सीख लीजिए कि कंपैरिजन जब भी होगा ना, तो एक टर्म को कांस्टेंट माना जाता है। जैसे मेरी उम्र यहां कितनी थी? 2 साल। मेरी उम्र यहां कितनी थी? 3 साल। अगर मैं वही आदमी हूं, तो जो मेरी उम्र उसके साथ थी, वही मेरी उम्र आपके साथ भी अनुपात में लगाई जाएगी। हाँ है ना? या मैं सवाल की भाषा बदलता हूं और मैं कहूं कि मेरी इनकम 2 है तो उसकी इनकम 3 है, मेरी इनकम 3 है तो आपकी इनकम 5 है, तो बताओ आपकी और उसकी इनकम का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अगर आदमी वही है तो दोनों जगह उसकी इनकम क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी कंपैरिजन होगा। तो ऐसे केसेस में मेरे प्यारे बच्चों, आपको दोनों जगह कंपैरिजन सेम टिकाना पड़ता है, अलग अलग नहीं, सेम टिकाना पड़ेगा कंपैरिजन। कैसे? यहां 3 है या 2 है, तो इसे क्या करो, इन दोनों को बराबर बनाओ। तो अब आप खुद सोचिए 3 और 2 को बराबर बनाने के लिए किस किस से गुना करें? तो आप कहेंगे 2 और 3 कैल्शियम आया 6, तो इसे बना दो सर 6। 6 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। अगर 3 से आपने इसे कर दिया तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा। इसे 6 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा जी? 2 से, तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो आप समझे होंगे कि मेरी उम्र 6 है तो आपकी उम्र 10, तो उसकी उम्र 9। अगर मेरी उम्र 6 है, आपकी उम्र 10, तो उसकी उम्र हुई 9। आप ये कंपैरिजन तभी कर पाए क्योंकि मेरी 6 थी तो उसकी 9 थी, मेरी 6 थी तो उसकी 10 थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ है ना?
वेरी गुड। फिर से समझाता हूं इसी बात को इस सवाल के कंटेक्स्ट में। भाई सवाल में कह रहा था कि अगर उस नंबर को 20% इंक्रीज कर दिया जाए, ध्यान देना, तो 20% की फ्रैक्शन बनी जी 1/5। यानी अगर ओरिजिनल नंबर 5 है तो उसका 20% बना 1, यानी 5 था तो 1 इंक्रीज करके 6 कर दिया। आगे कह रहा है कि अगर उसी नंबर को 25% डिक्रीज कर दिया जाए तो 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। हाँ है ना, 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। मतलब ओरिजिनल नंबर अगर 4 है तो हमने उसमें 1 डिक्रीज कर दिया, 20% इंक्रीज कर दिया, मतलब 5 था तो 1 बढ़ा दिया। अब मेरे बच्चों एक सबसे बड़ी दुविधा यहां पर यह आ रही है कि यार ये भी ओरिजिनल नंबर है और ये भी ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर तो एक ही होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग नंबर है। तो फिर क्या करते हैं कि ओरिजिनल नंबर को सेम बना लेते हैं, क्योंकि है तो रेशियो। तो इसे 4 और 5 का एलसीएम 20, तो इसे गुना कर लो किससे, 5 से, और इसे गुना कर दो बाबू 4 से। इसका फायदा ये हुआ कि इसे 5 से किया तो इधर भी 5 से कर दो, इसे 4 से किया तो इधर भी 4 से कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओरिजिनल नंबर 20 था, अगर ओरिजिनल नंबर 20 था, अगर ओरिजिनल नंबर 20 यूनिट था, 20 यूनिट था तो 20 का 25% घटा दिया, यानी 20 का 25% बना 5, 5 घटा दिया, तो अब नंबर कितना हो गया जी 15। पहले 20% बढ़ा दिया तो ओरिजिनल नंबर 20 था, तो 20 का 20% कितना हुआ 4, तो नंबर कितना बढ़ा दिया 4, तो नंबर था 24। यानी अगर बढ़ाने की बात थी तो नंबर 20 से 24 कर दिया, घटाने की बात आई तो 20 से 25 कर दिया, तो हमने एक्चुअल में कितने यूनिट डिफरेंस निकाल दिया। भाई बढ़ाने पे नंबर आया था 24, घटाने पे नंबर आया 15, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 9 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि जी 36 का डिफरेंस आ रहा है। तो 9 यूनिट 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 चौक 80। आपको बात को समझना ही होगा, और यही आने वाले समय में टाइप रहेगी, और इसी तरीके से हम आगे के सवालों को करेंगे। हाँ है ना, धीरे 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 समझते चलें। सर मैं इंग्लिश स्पेशल 20 का स्टूडेंट हूँ और उसका बहुत सारा वीडियो नहीं चल रहा है। बेटा बहुत सारा नहीं, लगभग सब कुछ रिजोल्व कर दिया। कुछ एक वीडियोस हैं, लड़के 2400 घंटे काम करने लग रहे हैं। सारी वीडियोस, हमारी जो यूट्यूब चैनल हैक हो गया था वापसी आ गया, सारी वीडियोस हमारे पास वापसी आ गई है, लेकिन उनकी सीक्वेंसिंग पे जहां जहां लगनी है वो बहुत समय टाइम टेकन प्रोसेस है, और कैरियर पे बहुत सारे बैचेज है, तो सब कुछ वो एज इट इज लगाने लग रहे हैं। यू जस्ट हैव टू डू सम पेशेंस, आपको कुछ धैर्य रखना है, बाकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। बुक कौन सा लें सर, 7300 करके मेरी एक बुक आती है, आप वो ले सकते हैं, या फिर एक मेरी बुक आती है एडवांस मैथ, वो ले सकते हैं। मैं लिंक आपको नोट्स में डलवा दूंगा। लेकिन बुक वही ले जिसके पास पैसा हो। जो गरीब घर परिवार से है वो बिना बुक के भी तैयारी कर सकता है। एंड आई एम नॉट हियर टू सेल बुक्स।
सॉरी 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 सॉरी, आवाज चली गई थी भाई, सॉरी 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 बच्चों, माइक बंद कर दिया था, माफी। दोबारा समझाता हूँ, कई बार दिमाग से निकल जाता है। एक बार पढ़ लो यार, फिर से रिदम लाते हैं सवाल पे। सीते माते ए वतन, आओ मेरे बच्चों। अब देखो यार, आप जानते हैं ऑफ का मतलब होता है गुना। ऑफ का मतलब होता है बाबू गुना, 0 से 0%। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यहां देखोगे तो 2 ऑफ ए आया, यहां देखोगे तो 1 ऑफ बी आया। तो ए बाई बी का अगर रेशियो निकालें तो ए बाई बी का रेशियो आएगा 1/2। ए बाई बी का रेशियो आया 1/2। अब आगे कह रहा है कि बी का ना बी बराबर 40% ऑफ सी। 40% की फ्रैक्शन, सॉरी 40% की फ्रैक्शन है 2/5 इंटू सी। तो बी सी को बटे ले आते हैं 2/5। तो बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5। तो आप जानते हैं यार, बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू 5। बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू मेरे भाई 5। अब मैंने आपको यह समझाना चाहा था इस सवाल के थ्रू कि देखो मेरे बच्चों, कंपैरिजन ए बी में बी है और बी सी में भी बी है, यानी बी के थ्रू मिलन होगा। तो अगर बी यहां 2 है तो यहां पे भी 2 होना चाहिए, तो तुक्के से आ भी 2 ही रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू 5 होगी। एक बार इतनी बात समझ लो, फिर आगे समझाता हूं। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, दिवांशु जी, व्हाट इज द डिफिकल्टी दैट यू आर फेसिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? साउंड तो कर दिया ना सही, पीछे के कमेंट आ रहा है। अब तो साउंड आ रही है बेटा। हाँ, अब 7300 प्लस, अब 9700 प्लस बन गई है। जी जी, देखिए दोस्तों, अगर इतनी बात समझ गए तो अब आगे की कहानी को समझते हैं। डू नॉट वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सवाल में कह रहा है कि यार सी जो है वो ए का x% है। सी जो है वो ए का x%, किसका? ए का। तो ए की वैल्यू क्या है? 1। कह रहा है सी ए का कितना परसेंट है, तो सी की वैल्यू कितनी? 5। ए की वैल्यू 1 है। कह रहा कितना परसेंट है, तो आप जानते हैं यार 5 कितने परसेंट को डिनोट करेगा? 500%। और यही पूछ रहा था कि सी जो है वो ए का x% है, तो x% 500%, तो x की वैल्यू क्या बनी भाई? 500। हाँ है ना? योगेश जी, यू कैन नॉट हियर बट नाउ आई एम ऑन द माइक। हमें तुमसे प्यार कितना ये नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। करिए जी।
देखिए यार, a number is increased by x%, to get back to the original number it is to be reduced by। कहता है जी एक संख्या में हमने x% का इंक्रीज कर दिया, तो बताइए अब उसमें कितनी कमी करें कि वो नंबर ओरिजिनली जैसा था वैसा ही मिल जाए। देखो यार, कोई नंबर है, मान लीजिए 100, कोई नंबर है 100, कह रहा है जी हमने इसमें x% का इंक्रीज कर दिया। अगर x% का इंक्रीज कर दिया तो ये नंबर अब कितना बन गया जी, 100 प्लस एक्स। ये नंबर अब अपने आप का 100 प्लस एक्स हो गया। भाई x% अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो 100 प्लस एक्स हो गया। कह रहा जी कितनी कमी करें, तो भाई 100 से कोई नंबर अगर 100 प्लस एक्स आ गया और हमें वापसी यहीं लाना है तो कितने की कमी करोगे, x की कमी करोगे। तो यार x की कमी अब किस पे करनी होगी, इस वाले नंबर पे। तो कह रहा जी कितना परसेंट गुना 100, तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों ये आपका डायरेक्ट आंसर होगी, यानी 100x अपॉन 100 प्लस एक्स, ये आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर देगा। 5 वाली क्लास शिवम जी कल चल जाएगी, आज कोई दिक्कत थी इसलिए नहीं चला, मतलब मैं था नहीं अवेलेबल। क्वेश्चन बड़ा करके दिखाऊं, लो भाई। मेरे बच्चों देख लो भाई, बी ऑप्शन इसका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। पढ़ें जी सवाल। देखो यार दोस्तों, कह रहा था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए विलेज इज 3:2। कहता है जी गांव में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं तो परीक्षा देने वाला गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखो कह रहे द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए विलेज इज 3:2। लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है जी। अब आगे कह रहा है इफ 30% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड इन एन एग्जाम, तो आपको ये बताना है कि भाई 30% लड़के और 70% लड़के एक परीक्षा में शामिल होते हैं तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले लोगों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है जी इसका लड़के का 30% बच्चों ने एग्जाम दिया और लड़कियों के 70% ने एग्जाम दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेशियो है, रेशियो कंपैरिजन बता रहा, आप इसमें 30 और 20 लेंगे तो भी वही तुलना बताएगा। अगर आप 300 और 200 लेंगे तब भी वही तुलना बताएगा।
हाँ है ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। अगर मैं 300 ले रहा हूं तो 300 का 30% 90 निकल के आएगा। अगर मैं 30 लेता तो 30 का 30% मेरा 9 निकल के आता। अगर मैं सिर्फ 3 लेता और मान लो ये 0 0 ना लेता, यहां पे सिर्फ यही वैल्यू ले लेता, अगर मैं सिर्फ 3 और 2 ही लेता तो 3 का 30% में लिखता 0.9 और 2 का 70% में लिखता भाई 0.14। हाँ है ना। तो अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, टोटल बच्चे कितने थे? तो आप कहेंगे सर 5। इसमें से एग्जाम दिया कितनों ने? एग्जाम दिया कितनों ने? तो 9 और 14 को जोड़ेंगे, 9 और 4 15, 0.25। यही बात सॉरी 9 और 4 13, तो 0.23 बच्चों ने एग्जाम दिया। हाँ है ना भाई, पक्की बात है, 0.23 बच्चों ने एग्जाम दिया। तो ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया? तो आप कहेंगे सर टोटल बच्चे थे कितने? तो टोटल बच्चे थे सर 5। 5 में से अगर 0.23 ने एग्जाम दिया है, अगर 5 में से 0.23 ने एग्जाम दिया है, अरे यार इसका 70% मैंने गलत लिखा दिया, इसका 70% आएगा 1.4, है ना। तो 1.4 को 9 से जोड़ोगे तो आएगा 2.3, सॉरी। तो एग्जाम देने वाले बच्चे कितने थे दोस्त? 2.3। तो पूछ रहा है एग्जाम नहीं देने वाले, तो टोटल बच्चे 3 और 2 5 थे। 5 में से 2.3 ने दिया तो बचे कितने? 5 माइनस 2.3 करोगे तो भाई नहीं देने वाले हैं 2.7। कह रहा जी रेशियो निकाल के देखा हो, तो रेशियो निकालना आता है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 23 27 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आंसर आ जाएगा 23:27। हाँ है ना। अगर पॉइंटों में नहीं आना चाहते तो 30 20 मान लो, नहीं तो 300 200 मान लो। क्लियर है जी? 300 और 200 लेके चलोगे तो भी वही बात है। अगर 300 200 लेके चलते मान लो यहां, तो 300 का 30% हो जाता 90 और 200 का 70% हो जाता 14। ना 200 का 70% हो जाता है 140। 140 और 90 हो जाता 230। यहां लिखते 230, 500 में से 230 घटाते तो बचते 270, रेशियो निकालते तो 23:27 आ जाता। ठीक है जी, जी जी। करिए जी। कह रहा है इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। करो भाई, करो करो। बड़े भाई आगे एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55 में वाइज कितने? वाइज नहीं निकाल सकते क्योंकि कहीं पर भी एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है, सारे कंपैरिजन में, रेशियो में। जब तक कोई एक भी एक्चुअल चीज नहीं देगा तब तक आप एक्चुअल चीज नहीं निकाल पाएंगे। समझाता हूं वो डिफरेंस भी एक वक्त आने पे। पहले इसको देखिए। देखिए यार, इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। एक ऑफिस में 40% महिलाएं, 40% की फ्रैक्शन आई 2/5, यानी टोटल स्टाफ अगर 5 है तो उसमें से 2 महिलाएं। हाँ है ना। तो बाकी कौन से बच्चे जी? पुरुष। तो फीमेल अगर 2 हैं तो बाकी 5 में से 2 फीमेल है, तो मेल कितने हुए जी? 3। किसी भाई को दिक्कत है? तो मेल इज टू फीमेल का अगर आपसे रेशियो पूछा जाता तो आपका आंसर होता जी 2:3। अब कह रहा है जी कि जो भी फीमेल है उसका 70% मैरिड है और मेल का 50%। तो आपको ये बताना कि कितने लोग अनमैरिड है। तो भाई ये बताओ, अगर फीमेल का 70% शादीशुदा है तो भैया फिर बाकी 30% कौन से? अगर फीमेल का 70% शादीशुदा है
तो बाकी 30% कौन से हैं? जो अनमैरिड है। तो 2 का 30% निकालोगे तो आंसर आएगा 0.6। आंसर आएगा 0.6। 70% मत निकालो, 30% निकालो जो फेल, मतलब जो शादी नहीं हुई जिनकी। कह रहे जी जो पुरुष है उसका 50% शादीशुदा है। तो अगर 50% शादीशुदा है तो बाकी 50% कौन से हुए? बाकी 50% वो है भाई जिनकी ब्याह नहीं हुआ, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई। अगर ऐसा है तो 3 का 50% करेंगे तो 1.5। 1.5 हाँ है ना। अगर हम इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो 0.6 और 1.5 को जोड़ेंगे आएगा 2.1। तो 2.1 लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा नहीं, आज भी जिनका 21 का ब्याह नहीं हुआ, मतलब 2.1 का। टोटल पॉपुलेशन क्या थी जी? 5। तो 5 में 2.1 का मतलब शादी नहीं हुई, तो 100 पे कितनी? अब आप कर ही लोगे यार। देखो यार, 5 से काटोगे 20, 21 दूनी 42, 42% सीधा आंसर आ गया। नहीं तो पॉइंट हटाओगे 0, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, जैसे मर्जी कर लो। तो आंसर बी आ गया 42%। हाँ है ना भाई? बहुत सुंदर बेटा, 56 का बी एग्जैक्टली। ये मैंने करा रखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना इतना परसेंट कम है, तो बताओ उन दोनों को। चलो करके देख लेते। फ्रैक्शन टेढ़ी मेढ़ी आएगी। देखो यार मैंने करा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूं। पढ़ो जी। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है बेटा। 30 क्यों लिए विवेक बाबू? तुम खुद कुंवारे रह जाओगे। अगर 70% ने शादी कर ली लड़कियों ने, तो बाकी 30% क्या कर रही हैं? कुंवारी है ना बेटा वो तो। करो भाई। एन है, मुझे ब्लॉक कर दिया है क्या सर? नहीं भाई, एन तुझे ब्लॉक नहीं किया, नाम तो पूरा लिख ले ढक्कन। हमारे अंगने में ब्लॉक कोई नहीं होता है। मित्रा आपको समझना होगा सवाल। ये कहां चला गया? कह रहे 2 नंबर आर 30% एंड 37% लेसर देन ए थर्ड नंबर। दो संख्याएं ए और बी, मान लीजिए दो संख्याएं, किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। यानी तीसरी संख्या 100 है तो ये 30% कम यानी 70 है, और ये भैया 37% कम यानी 63 है। हाँ है ना? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब यार मैं आपसे सिर्फ ये पूछ लूं कि यार इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, सिर्फ रेशियो पूछ लूं, बताओ भाई रेशियो क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल देंगे। क्या आप कहेंगे? देखो सर 7 ढाई 70, 7 नीम 63, यानी ये संख्या 9 है तो ये वाली संख्या 10 होगी। ठीक है। अब कह रहा है जी दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ये नहीं कह रहा कि कितना परसेंट होगी, कह रहा कितना परसेंट इंक्रीज कराना होगा। तो दूसरी संख्या को इंक्रीज करा के पहली संख्या के बराबर लाना। किसको? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है क्या जी? 9। कितना इंक्रीज कराना पहली के बराबर लाने के लिए? 1। तो कह रहा जी कितना परसेंट? तो 1/9 होता है जी 11 सही 1/9%। और आपको जानते हैं कि 1/9 की अगर पॉइंटों में लिखेंगे तो 11.11111% आंसर। बोलो जी हाँ है ना? पक्का? नहीं रे विशाल, हम तुमको ब्लॉक नहीं किया। करो जी दोस्तों।
आओ जी मेरे भाई, ए बेसिस पॉइंट आर डिफाइंड सो दैट 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट. 1% is equal to 100 basis point, so it is be very much clear. Then by how many basis point is 82.5% greater than 62.5%? देखो यार दोस्तों, बड़ा आसान सा और बहुत ही प्यारा सा सवाल है. कह रहा जी 1% जो है वो 100 रुपए, बेसिस पॉइंट की जगह रुपए समझ लो, 1% जो है वो 100 रुपए को डिफाइन कर रहा है. हाँ है ना. तो कह रहा है 82.5% और 62.5% में कितना डिफरेंस है रुपए का. तो भाई 82.5 से 62.5 घटाएंगे, उत्तर आएगा 20%. तो भैया 1% 100 है, तो 20% कितना बना, 2000 रुपए. हाँ है ना. रुपए कितना बना, 2000. अगर आप आज भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें तो जो इजीएस्ट क्वेश्चन का सेक्शन है वो सारे मैंने पेपर के ही क्वेश्चन लिए. ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने बिल्कुल ही आसान, नहीं, जो पेपर के आए हुए सवाल है वही. लेकिन इन क्वेश्चंस का कोई लेवल नहीं है. लेवल के क्वेश्चन लेवल बढ़ने पे कराऊंगा. करो जी. आदित्य भाई, आप जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे लगातार पढ़ते रहिए, मैथ आ जाएगी. कह रहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 3:2. लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2. 20% लड़के और 25% लड़कियां अडल्ट है. आ जाओ भाई. यार फिर से आवाज का इश्यू आ गया भाई. अरे तू ध्यान क्यों नहीं देता भाई, तो आवाज मैं माइक बंद कर देता हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाती. ध्यान दिया करना यार. सॉरी भाई, सॉरी. देखो, सवाल में ये कह रहा था द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 3:2. लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है. 20% जो लड़के हैं वो एडल्ट है, तो 3 का 20% हुआ जी 0.6. और कह रहा जी 25% लड़कियां एडल्ट है, तो 2 का 25% निकालना. देखिए यार, ये कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट करो. 2 का 25%, 25×50/50/100 तो निकालोगे 0.5. वरना आपको तो फ्रैक्शन बताइए, 25% की फ्रैक्शन 1/4 है ना. 2 से काटा 2 तो 1/2 मतलब 0.5. जैसे मर्जी समझ लो. अब बेटा ये देखो, 0.6 यहाँ एडल्ट है, 0.5 यहाँ. टोटल एडल्ट कितना है, 1.1. टोटल बच्चे कितने थे, 3 और 2 5. 5 में से 1.1 एडल्ट है, तो नॉन एडल्ट कितने बचे जी, 3.9. 3.9. तो कह रहा है जी बताइए कितने प्रतिशत छात्र एडल्ट नहीं है. तो टोटल 5 बच्चे हैं, उसमें से 3.9 एडल्ट नहीं. कह रहा परसेंटेज बताओ जी. कर लोगे भाई. परसेंटेज यहां से हटाओगे, बटाएगा 50, 50 दूनी 100, 39 दूनी 78. 78% बच्चे आज भी ऐसे हैं जो एडल्ट नहीं. कहो जी क्या इसका और भी तरीका, बिल्कुल तरीका, बहुत मस्त मस्त तरीके हैं, लेकिन वो सारे के सारे तरीके मिक्सर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर में आते हैं.
मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में तो इतने खतरनाक तरीके से सवाल होंगे कि ऐसे करा जाएगा कि भैया ये बताओ, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2। लड़के 20% एडल्ट है तो नॉन एडल्ट हुए 80%। लड़कियां 25% एडल्ट है तो नॉन एडल्ट हुई 75%। तो बताओ जी कितने बच्चे टोटल नॉन एडल्ट है। तो उसका तरीका होता है, मिश्रण में ही पढ़ाऊंगा, यहाँ समझ में भी नहीं आएगा। 80 और 75 का डिफरेंस 5, 5 को बाबू 3:2 में बांटना होता है, तो ये डिफरेंस आएगा 3 और ये डिफरेंस 2, तो 80 में से घटा के 2 आना चाहिए, यानी ये होगा 78%। एक एक 2-2 सेकंड के। देखिए हर के कॉन्सेप्ट होते हैं। मिक्सचर एलिगेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, वो अरिथमेटिक को कंप्लीट करने की ओर लेके जाता है, लेकिन इन चीजों में समय लगेगा। अभी जो मेथड सिखा रहा हूं इसी को सीखते जाइए, बट ये मत सोचिए कि यार इससे तो ज्यादा कुछ और बढ़िया पढ़ाया ही नहीं जाता। अरे इससे बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आपको सवाल, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं पहले उस तरीके से समझते हैं। आइए आगे। करो भाई। आओ दोस्तों, कह रहा है देयर इज ए रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स। कहता है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:4। मान लीजिए दो नंबर ए और बी हैं, इनका रेशियो 5:4। कहता है इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर, कहता है पहले नंबर का 40%। तो मेरे बच्चों 5 का 40% निकालना आता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। तो 5 का 40% लिख लो या 5 का 2/5। तो बेटा 5 का 2/5 मन मन में ही हो जाएगा। कितना आएगा? 2। तो इसका 40% बना 2। हाँ है ना? तो कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 6। तो 5 यूनिट की वैल्यू 30, और क्योंकि भाई इन दोनों का रेशियो 5:4 है ना, तो जिससे इसे गुना करेंगे उससे उसे गुना करेंगे। तो अगर 2 यूनिट 12 था तो 1 यूनिट 6, तो 5 यूनिट 30। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है पहली संख्या कितनी है तो 30। अगर पूछे दूसरी संख्या कितनी है तो 1 यूनिट 6 तो 4 यूनिट 24। यानी अब मैं यहां से ये साफ साफ कह सकता हूं कि पहली संख्या अगर 30 है तो दूसरी संख्या 24 है। पहली संख्या अगर 30 है तो दूसरी 24 है। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों ध्यान से समझो। अब आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या का 50%। तो कह रहा है जी इसका 50%। तो मेरे भाई 24 का 50%, 50% मतलब आधा। तो 24 का आधा कितना बना? 12। तो ए इज योर राइट ऑप्शन। हाँ है ना? 50 का आधा क्या बना भाई? 12।
पढ़ो जी। जी अंकित जी, डेली की क्लास का पीडीएफ 100% मिल जाएगा, आज से ही मिलेगा आपको। मेरे बच्चों ध्यान दो, ए बास्केट कंटेन 300 मैंगोज, 75 मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम स्टूडेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगो लेफ्ट इन द बास्केट। आसान से सवाल है यार, 300 में से 75 बट गए तो भाई बचे कितने, 225। तो 225 बटे 300, तो कह रहा है जी 100 पे कितना, कर लोगे जी? बस अब ये खत्म होने वाली है बेसिक टाइप। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन कल से 100% स्टार्ट हो जाएगा। यार बड़ा मजे ले रहा है तो। पढ़ाइए जी। द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाई 60%। देखिए यार, कह रहा द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज बाय 60%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस टू। कह रहा जी चावल की कीमत 60% बढ़ गई। यही बात है ना भाई, 60% की फ्रैक्शन बना लो जी, कितनी होती है जी, 3/5। इसका मतलब यह है कि अगर ओरिजिनल प्राइस चावल का 5 था, तो अब 5 का 60% 3 बढ़ गया, तो नया प्राइस कितना हो गया भैया, 8। ये बात समझते कि नहीं समझते? अगर 60% कीमत बढ़ गई मतलब कीमत 5 से 3 बढ़ के कितनी हो गई, 8। तो अब सवाल में आपसे ये कह रहा है कि बताओ देन द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय 1। तो बताओ जी नए प्राइस को कितना घटाएं कि इसके बराबर आ जाए। तो कितना घटाएं जी, 3 घटाएं। किस पे से घटाएं, 3, 8 में से, क्योंकि 8 में से 3 घटाओगे तभी तो 5 आएगा। और 3/8 कितना होता है जी, 37.5%। तो आंसर आया जी बी। बात आ रही है समझ में? चलिए जी बताइए। कहता है 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। तो मेरे भाई हम अच्छे से इस बात को समझते हैं कि 30 मिनट एक दिन का, एक घंटे में ना, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट, 60। बस भाई सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। भाई हमें मिनट से कंपैरिजन करना है, तो यार 24, एक घंटे में 24 दिन होता ना, अरे यार एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट, तो टोटल इतने मिनट भाई। तो कह रहा है जी कितना परसेंट बना। तो देखो बाबू, 30 दूनी 60, 1/48। अब जरा ध्यान देना, 1/48 से उत्तर क्या है। बाकी सब तो सोल्व कर दिया जाए, लेकिन बी और सी ऑप्शन थोड़े खतरनाक है। ये दोनों ऑप्शन खतरनाक है। मैं 100% कह सकता हूं कि इसका आंसर ए नहीं होगा और ना ही इसका आंसर डी होगा, क्योंकि 48 में 3 आता है ना, और 3 कभी भी रिकरिंग डिजिट मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनाने का। भाई अगर 1/48 आया, 1/48 गुना 100 आए ना, आप इसे सोल्व करेंगे तो 100% मैंने बताया था बटे में या तो 2 हो या 5 हो, तभी टर्मिनेटिंग आता है। हाँ ना, 48 पे कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, या फिर इन्होंने ऑप्शन में वो टर्मिनेटिंग वाला अप्रोक्सीमेशन ले लिया। तो जरा देखो यार कैसे करा जाए इस सवाल को।
और कैसे इस चीज को बनाया जाए कि 1/48। तो मेरे भाई अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं सीधा सीधा कर दूं यार, 100/48 या 1/48 का परसेंटेज बनाना है तो 48 दूनी होता है 96। 48 दूनी कितना होता है जी? 96। और भैया बचा कितना? 4/48 यानी 1/12। तो 2 सही 1/12 मेरा आंसर आ जाएगा। और मैं जानता हूं कि 1/12 मेरा जो आंसर होता है वो लगभग 0.83 होता है, 0.083। हाँ है ना? तो 2 जमा 0.083 ये मेरा आंसर हो गया। दूसरी चीज, अगर मुझे एग्जैक्ट ही सोल्व करना है तो फिर मैं एग्जैक्ट सोल्व करूं। देखिए मैंने ऐसे करा कि 1/48 की मन में फ्रैक्शन बनाई, तो 1/48 का मतलब 100/48, 48 से भाग दोगे 48 दूनी 96, 4 बचा तो 4/48, 4/48 को काटोगे तो ये बनेगा 1/12। 1/12 की मैंने डेसिमल वैल्यू याद करी हुई है 0.083, तो उत्तर आ जाएगा 2.0.083। अदरवाइज मैं इसको पूरा ही सोल्व करूं। कैसे भैया? 4 से काटेंगे 12 और 4 से काटेंगे 25, है ना? यही है ना, 25 चौको 100 और 12 चौक 48, यह है 25/12। अब भी वही काम करना है, 12 दूनी 24, है ना? बचा 1/12। 1/12 की अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो सीधा लिख देंगे 2.083। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया बी, 2.083। देखिए यार, जिसको इस फ्रैक्शन में दिक्कत है तो करके देख लेते हैं। 1/12 अगर दिक्कत है तो एक को यहाँ रखा 12, ना जाने का डेसिमल लगाया भाई, 0 लगाया, जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ना जाने की 0, फिर एक 0 और लगाया, 12 8 96, तो 0.083 ही तो जाएगा, है ना? तो बी तो ऑप्शन आएगा भाई, पक्का। बढ़े आगे, चलिए। करो यार। सवाल में कह रहा है जी एक लाइन है, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, हाँ है ना? 1.5 मीटर, लेकिन गलती से हमने माप लिया 1.55। पक्का? अगर आपको दिक्कत ना हो तो 1.50 लिख दो। तो ये तो था सही, लेकिन ये गलत माप लिया, तो कितनी गलती कर बैठे हो? गलती कर बैठे हो तो 0.05। तो कह रहा जी कितना परसेंट बना? तो भैया 0.05 की मिस्टेक कर दी है 1.50 पे, तो कह रहा बाबू 100 पे कितनी? डेसिमल से डेसिमल हटाओ, 5 एकम 5, 5 3 15 30, और 1/30 होता है 3 सही 1/3%, दैट इज सी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर निशान। दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठो हो। पढ़िए जी। कहता जी एक लड़का, ए बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट द सम 1/4 and 1/5 फ्रॉम यूनिटी एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल एज 0.45। देखिए यार दोस्तों, कहानी को समझिएगा, पहले आप सवाल पढ़ लो फिर मैं आगे कराऊंगा। कल भाई 5 बजे वाली क्लास लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? आज ये बच्चों सारे बेसिक क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, कल से टाइप पर स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसको छोटा करके समझाता हूं।
दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। देखो यार, सवाल में कह ये रहा है कि वाई फाउंड द आंसर फॉर द, मतलब 1/4 और 1/5 का पहले जोड़ निकाल लो जी। एलसीएम आया जी 5 चौक 20, 9/20 आया। कह रहा है जी उत्तर को 1 में से 9/20 घटाना था। उत्तर में सच मायने में एक में से 9/20 घटाना था। हाँ है ना। तो आप जानते हैं कि यार 9/20 कितना, 1/20 कितना होता है जी। आप वैसे भी जानते हो 1/20 5 होता है, मतलब 0.5 तो 9 होगा, 0.45 तो घटाओगे तो उत्तर आएगा 0.55। हाँ है ना। यानी सही उत्तर 0.55 आना था, लेकिन लड़के ने आंसर लिख दिया 0.45। तो आंसर लड़के ने गलत दे दिया हमको। कितने की कमी कर दी लड़के ने? 0.10 की, 0.10 की। अरे हाँ है ना। अगर सही मायने में देखो तो 0.10 की तो कमी की, तो कह रहा कितना % की कमी की? तो 0.10 की कमी की है किस पे? तो कहता जी 100 पे। कितने? बताओ बेटा सही है कि गलत है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। डेसिमल से डेसिमल उड़ाओ, 5 दूनी 10, 5 11 55। अब आपको सीधा भी दिखाई दे रहा है कि 2 गुना 100, 200/11, डी ऑप्शन एज इट इज दिखाई दे रहा है। हाँ है ना, 200/11 डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा होता तो 1/11 होता है 9 सही 1/11, तो 2/11 हो जाता 18 सही 2/11%। ये एग्जैक्ट होता, लेकिन उसने सीधा मल्टीप्लाई करके ही डी ऑप्शन दे रखा है 200/11%। हाँ है ना। दिल गलती कर बैठा है। कहता रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्या। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40%। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी? करो जी। अरे ये तो मैंने करा रखा है यार, ये तो पिछले क्लास में हो गया था। ओके, ये भी हो गया। अब ये सारे वही वाले आगे जो मैंने करा रखे। करो भाई। कह रहे 15% ऑफ 45% ऑफ ए नंबर इज दिस, व्हाट इज 24% ऑफ दैट नंबर? कह रहा जी 15% ऑफ 45% ऑफ ए नंबर, मान लेते हैं जी कोई नंबर n है। कह रहा है उसका 15% 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20, 45% करोगे 9/20। कह रहा जी ये जो वैल्यू है ये 105.3। हाँ है ना, 105.3। भैया कुछ नहीं करो, डेसिमल हटाओगे तो बटे 10 आएगा, 1 0 कट जाएगा। 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 7 63। 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 निम 27, 39। गुना कर दो तो ये नंबर आ गया। नंबर आ गया जी क्या? 39 गुना में 2 गुना में 20। अब कह रहा है जी इस नंबर का 24% बताइए क्या होगा? तो बेटा 24% को हम किससे मल्टीप्लाई देख सकते हैं? 4%। 4% की फ्रैक्शन क्या है जी? 1/25। हाँ है ना, 4% की फ्रैक्शन 1/25। तो 24 कितना है जी? 6 गुना, तो 6/25 आ गया। अब जरा ध्यान दो, वैसे भी हमें पता है कि 25 किसी से पूरा काट नहीं रहा, यानी उत्तर मेरा पॉइंटों में आना है। और पॉइंटों में 25 से उत्तर की बात करें तो 25 से पॉइंटों में आंसर आएगा ये। हाँ है ना, लेकिन आप करके देखना चाह रहे हो तो देखो यार कैसे। 5 से काटा 5 5 25 ना, 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20, 5 5 25। हाँ है ना। अब अगर आप नंबर को 5 से भाग दे रहे हैं, लफड़ा तो दोनों में ही है, 0
0.4 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है। कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी भैया। गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो मारो गोली, गड़बड़ निकालते हैं कैसे, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो हम करने वाले हैं नहीं। यूनिट डिजिट पकड़ लो, 6 चौक 24, 4 आया, 4 को 2 से किया, समझ रहे हैं ना। 4 4 दूनी 8, 8 नहीं 72, यूनिट डिजिट आएगा 2। तो 5 से गुना करके जो ऑप्शन 2 दे दे, तो 5 5 25, ये तो मतलब नहीं कि 2 दे दे, यही आएगा। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, बी आंसर आएगा। ए नहीं, बी आंसर आएगा। देखो यार कैसे, हमें यहां तक तो करना ही था। अब हमें 5 से या तो इनकी सबका प्रोडक्ट करके फिर 5 से भाग दे के आंसर निकाले, या हमको पता है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इन ऑप्शन को 5 से गुना करके के बराबर आएगा। मैंने देखा है 5 से पूरा कट तो रहा नहीं, इसका मतलब ना तो ये मेरा आंसर हो सकता, ना ये आंसर हो सकता। मेरा आंसर या तो ए होगा या डी होगा। अब मैं कैसे निकालूं इसको, तो मैंने देखा कि यार इनका प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या है, 2। तो 5 से इसे गुना कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट 5 5 25, 5 आएगा, ये तो गलत हो गया। फिर इसे कर रहे हैं तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 22, यूनिट डिजिट 2 आ गया। तो इस वजह से बी मेरा यहां पर ऑप्शन हो गया। क्लियर है जी। चलिए मेरे भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर कल मिलेंगे और कल इससे आगे की कहानी को पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सबका।